हेलो फ्रेंड्स, अरुण कुमार मौर्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रेडिंग की एक बहुत बेहतरीन, जिसे हम बोलते हैं स्तंभ, ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए एक बेहतरीन रूल है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। आइए जानते हैं। आज का टॉपिक हमारा है द 4 पिलर ऑफ ट्रेडिंग। इसका मतलब ये होता है कि हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए हमारे पास 4 स्तंभ मतलब 4 पिलर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम बात करते हैं पहली चीज़ की, जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस, और दूसरी चीज़ की नाम है रिस्क मैनेजमेंट, एंड तीसरी चीज़ की नाम है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एंड चौथी चीज़ की नाम है ट्रेडिंग जनरल। ये चारों हमारे ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतरीन स्तंभ हैं, जिसे हम जान जाते हैं और समझ जाते हैं तो हमारी ट्रेडिंग लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। ओके, तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए देखिए, पहले की बात करते हैं ट्रेडिंग एनालिसिस। देखिए, ये पहला 4 पिलर, द 4 पिलर ऑफ ट्रेडिंग का ये पहला हमारा है पार्ट, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग एनालिसिस। देखिए, ट्रेडिंग एनालिसिस वो होता है जब हम कोई भी ट्रेड अपना प्लान करते हैं, तो जैसे हम उसके बारे में जो भी एनालिसिस करते हैं, या प्राइजेक्शन हो, या मूविंग एवरेज हो, या मान लीजिए हम कोई भी चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, या कितने भी प्राइजेक्शन हैं, उन सब को मिलाकर जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद जब हम अपना कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो उसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मतलब हम टेक्निकली वे से उस ट्रेड के बारे में जानते हैं कि इसका मूवमेंट अप साइड होगा या डाउन साइड होगा। तो ये हमारा पहला पिलर है, ट्रेडिंग एनालिसिस। ओके, आइए, और नेक्स्ट जो हमारा पिलर होता है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी हमें ट्रेड प्लान करने से पहले हमें अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हम ट्रेड एक प्लान अपना कर रहे हैं, तो उस ट्रेड में अपना हमें रिस्क को मैनेज करना है। जैसे मान लीजिए कि हमें इस ट्रेड में 500 रुपये का लॉस देना है, तो हम उसमें ओनली उस ट्रेड में 500 का ही लॉस देंगे। यदि मान लीजिए हम उस ट्रेड को प्लान कर रहे हैं और उसमें हमारा लॉस ज़्यादा आ रहा है, तो हम उस ट्रेड को इग्नोर कर देंगे। और मान लीजिए यदि हम 500 में, अब हम कैसे मैनेज करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, यदि 500 में हमें कितने शेयर खरीदने हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें 500 में हमारे एसएल बहुत बड़े आते हैं, तो हमें क्वांटिटी कम कर लेनी पड़ती है। और यदि क्वांटिटी हमारी कम रहती है, तो जैसे कि मान लीजिए क्वांटिटी हमारी कम रहती है तो रिस्क ऑलरेडी मैनेज हो गया। और यदि रिस्क मैनेजमेंट का एक और तरीका होता है, जैसे हमने कोई ट्रेड प्लान किया, 500 हमारा एसएल है, एसएल बहुत बड़ा आ रहा है, तो हम अपनी क्वांटिटी कम कर देंगे। ये पहला रूल हो जाता है। और यदि हमारा एसएल छोटा आ रहा है तो हम क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। तो इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। हमारा रिस्क मैनेज रहे। जो हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, हम ट्रेड प्लान करते समय हमारा रिस्क को मैनेज होना चाहिए, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। देखिए, ये द 4 पिलर ऑफ ट्रेडिंग का जो हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है, ये बहुत, हमें जो माइंडसेट होता है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे जो मैंने डिसीजन ले लिया है, या मैं मार्केट में बाई पोजीशन लिया हूँ या मैंने शॉर्ट किया है, वो मुझे बहुत शांत रहना पड़ता है, बिल्कुल शांत, और हमारे दिमाग को बिल्कुल शांत रहना पड़ता है। और मेरा माइंडसेट जो होता है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो हम सोच रहे हैं वही हमें करना है। जैसे कि मैंने ये सोचा कि मेरा 500 का लॉस है, या हमारा प्रॉफिट होगा 500 का, या 1000 का प्रॉफिट होगा। यदि मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है तो हमें अपना एसएल कट कर देना है। ये होता है माइंडसेट। ओके, और यदि हमें टारगेट मिल गया तो भी हमें
अपना टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। और हमें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के तरीके क्या हैं फ्रेंड्स? देखिए, जब हम अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाते हैं तो हमारे पास तरीके बहुत हैं। जैसे मॉर्निंग में वेकअप कर लीजिए, हमें मॉर्निंग में वेकअप करना चाहिए और जल्दी उठकर हमें योगा करना चाहिए। और योगा के बाद थोड़ा सा फिजिकल जो भी एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। और हमें हमारे जो मन है, मन को शांत रहने के लिए हमें बिल्कुल एक्सरसाइज करनी चाहिए जो भी मन को शांत हमारे रख सकते हैं। ट्रेडिंग में मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। और आते हैं हम लोग आखिरी पड़ाव पे। जो हमारा आखिरी पड़ाव है उसका नाम है ट्रेडिंग जनरल। ये 4 पिलर ऑफ ट्रेडिंग का जो ये आखिरी पड़ाव होता है, ट्रेडिंग जनरल। देखिए, ट्रेडिंग जनरल से हमारा ये मीन्स है, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, अपनी एनालिसिस करते हैं, जो भी चीज़ें हम करके अपना ट्रेड प्लान करते हैं, फाइनली लास्ट में जो हमें ट्रेडिंग, जो हमने डिसीजन लिया था उसका जो आउटकम निकलता है, ट्रेडिंग जनरल मीन्स सही होता है कि हमें अपनी ट्रेडिंग की एक जनरल बनानी पड़ती है, एक कॉपी लेना होता है। उसमें हम, यदि हमारा ट्रेड पॉजिटिव गया है तो हम पॉजिटिव एंट्री फिल करते हैं कि हमारा ये पॉजिटिव क्यों गया, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या था, हमें इसमें प्रॉफिट क्यों हुआ और हमने क्या गलतियां किया, ये सब लिखना पड़ता है। और हमारा ट्रेड यदि उसमें लॉस होता है, मतलब नेगेटिव ट्रेड चला जाता है, तो भी हमें ट्रेडिंग जनरल बनाना है। हमें दोनों कंडीशन में ही ट्रेडिंग जनरल बनाना है ताकि हमें अपनी गलतियों को जान सकें, हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकें। तो ट्रेडिंग जनरल में हमें यही चीज़ें लिखनी होती हैं। जो भी हमें लॉस होता है, क्यों लॉस हुआ, किस चीज़ पे लॉस हुआ, क्या हमारी गलती थी, और प्रॉफिट होता है तो हर चीज़ के बारे में उसमें हमें ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना पड़ता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये था 4 पिलर ऑफ ट्रेडिंग। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।